एक घने जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक सुंदर तोता और एक चालाक कौवा रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत अंतर था। तोता हमेशा मीठी और सच्ची बातें करता था, जबकि कौवा अपनी चतुराई पर घमंड करता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी और भोजन मिलना मुश्किल हो गया। तोता बोला, हमें मिल जुलकर भोजन ढूंढना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन कौवा हंसकर बोला, मैं अकेले ही सब कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तोता पास के गांव में गया। वह लोगों से मीठी बोली में बात करता, जिससे लोग उसे दाने और पानी दे देते। तोता थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा कर लाता और जंगल के दूसरे पक्षियों में भी बांट देता। उधर कौवा अपनी चालाकी से खाना चुराने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया और डर के मारे भाग गया। कई दिनों तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला। कमजोर होकर वह तोते के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तोते ने बिना नाराज हुए उसे भोजन दिया और कहा, मीठी बोली और अच्छे कर्म हमेशा काम आते हैं। शिक्षा, घमंड और चालाकी से नहीं, बल्कि नम्रता और सहयोग से जीवन में सफलता मिलती है। एक घने जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक सुंदर तोता और एक चालाक कौवा रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत अंतर था। तोता हमेशा मीठी और सच्ची बातें करता था, जबकि कौवा अपनी चतुराई पर घमंड करता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी और भोजन मिलना मुश्किल हो गया। तोता बोला, हमें मिल जुलकर भोजन ढूंढना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन कौवा हंसकर बोला, मैं अकेले ही सब कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तोता पास के गांव में गया। वह लोगों से मीठी बोली में बात करता, जिससे लोग उसे दाने और पानी दे देते। तोता थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा कर लाता और जंगल के दूसरे पक्षियों में भी बांट देता। उधर कौवा अपनी चालाकी से खाना चुराने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया और डर के मारे भाग गया। कई दिनों तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला। कमजोर होकर वह तोते के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तोते ने बिना नाराज हुए उसे भोजन दिया और कहा, मीठी बोली और अच्छे कर्म हमेशा काम आते हैं। शिक्षा, घमंड और चालाकी से नहीं, बल्कि नम्रता और सहयोग से जीवन में सफलता मिलती है।